हेलो दोस्तों, तो आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर जो कि है उत्तराखंड बजट पर आधारित। उत्तराखंड बजट 2024-25। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सर्वप्रथम वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने मंगलवार 27 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी की कविता जहाँ अंजलि में गंगा जल हो, जहाँ हर एक मन निश्चल हो से शुरुआत की। उन्होंने मार्टिन लूथर किंग के प्रेरक विचार आप उड़ नहीं सकते तो दौड़े, दौड़ नहीं सकते तो चलें, चल नहीं सकते तो रेंगते हुए चले, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहें का जिक्र किया। अंत में उन्होंने मंजिल है अग्रणी उत्तराखंड अभिलेख से उस संकल्प का है अग्रणी उत्तराखंड अभिलेख ये उस संकल्प का है, ये दशक उत्तराखंड का है पंक्तियों से अपना भाषण संपन्न किया। बजट 2024-25 के लिए विधानसभा में 89,230 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.27% अधिक है। बजट में 88,597.11 करोड़ का राजस्व प्राप्तियों का अनुमान है, जिसमें 60,552.90 करोड़ राजस्व और 28,044.21 करोड़ पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। बजट में गरीब किसानों, युवा, महिला वर्ग पर खास फोकस है। सूचना प्रौद्योगिकी और आधुनिक तकनीक के माध्यम से सरकारी तंत्र को सरल, सुगम बनाकर विकास की नई राहें तैयार करने के साथ हर पीढ़ी के सपने को साकार करने का संकल्प लिया गया है। ठीक है। ई विधानसभा राजस्व अभिलेखों का पूरी तरह से डिजिटाइजेशन व हर सरकारी दफ्तर में ई ऑफिस यानी इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस करने का इरादा और हर जिले को हवाई संपर्क से जोड़ने का वादा बजट में शामिल है। करीब 100 मिनट के 63 पृष्ठीय भाषण में वित्त मंत्री ने नए वित्तीय वर्ष में 55,815.77 करोड़ राजस्व खर्चे का अनुमान लगाया है। पूंजीगत खाते में गत वर्ष से अधिक 33,414.30 करोड़ का प्रावधान कर वित्त मंत्री ने ढांचागत विकास की प्राथमिकता को जाहिर किया है। इस वित्तीय वर्ष में 13,779.30 करोड़ अवस्थापना कार्यों पर खर्च करने का अनुमान है। बजट में कोई राजस्व घाटे का अनुमान नहीं है और राजस्व सरप्लस होने की संभावना है। अलबत्ता 9,416.43 करोड़ राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है। सरकार अवस्थापना विकास को बढ़ाने के लिए निवेश ऋण बढ़ाएगी। अब उत्तराखंड की त्रिवेणी। उन्नत, सुशासित, क्षमतावान। वित्त मंत्री ने यह बजट उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड और क्षमतावान उत्तराखंड त्रिवेणी पर आधारित है। इसकी आत्मा समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास है। मंजिल अग्रणी उत्तराखंड है। उन्होंने राज्य में बेहतर इकोसिस्टम बनाने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई 30 नई नीतियों का जिक्र किया और कहा कि सेवा, सौर, स्टार्टअप, कस्टमाइज्ड पैकेज, लॉजिस्टिक्स, ड्रोन, आयुष, औद्योगिक पार्क से जुड़ी नीतियां राज्य के सतत विकास निवेश को आकर्षित करने में सहायक होंगी। तो जो बजट की जो मुख्य बातें हैं, यह है गरीब कल्याण। गरीब कल्याण के लिए 5,658 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगला है युवा कल्याण। 534 करोड़ का प्रावधान है युवा कल्याण एवं खेलकूद के लिए। अन्नदाता 2,415 करोड़ रुपए कृषि, उद्यान और पशुपालन विभाग के लिए स्वीकृत किए गए हैं इस बजट में। अगला है नारी शक्ति। 574 करोड़ रुपए महिला कल्याण विभाग के लिए। स्वास्थ्य 4,131 करोड़ चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के लिए बजट में प्रावधान है। उच्च शिक्षा
824 करोड़ रुपए का प्रावधान उच्च शिक्षा के लिए है। ठीक है। अब है बजट के मुख्य बिंदु। बजट के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? पहला है शहरी विकास विभाग के लिए 2565 करोड़ का प्रावधान। दूसरा है हवाई कनेक्टिविटी से बढ़ेगा पर्यटन। तीसरा है मंदिर माला मिशन के तहत 50 करोड़ का प्रावधान। चौथा है 22.63% वेतन भत्तों और मजदूरी पर खर्च। पांचवा है 617 करोड़ की बढ़ोतरी जेंडर बजट में। अगला है शहरों में गरीबों को आवास, पर्यावरण मित्रों को बीमा। अगला है प्रदेश में मुफ्त कैशलेस इलाज के लिए बजट में 500 करोड़ की व्यवस्था। आठवां है बजट सत्र में महिलाओं के लिए बजट को बढ़ाया। गरीबों के लिए बजट में क्या रहा? अगला है ई दुनिया में बढ़ेंगे कदम। अगला है 25 करोड़ से होगा उत्तराखंड में पर्यटन स्थलों का विकास। अगला है स्वयं के कर से 25.24% राजस्व कमाएगी सरकार। अगला है फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन। बजट में फिल्म परिषद के लिए 11 करोड़ का प्रावधान। और लास्ट है खेती किसानी गांव पर भी फोकस। अब हम डिटेल से आपको इनके बारे में बताएंगे। ठीक है। पहला है शहरी विकास विभाग के लिए 2565 करोड़ का प्रावधान। तो इस साल शहरी विकास विभाग के लिए 2565 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। इसमें एडीबी के सहयोग से नगरों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर सरकार 109 करोड़ खर्च करेगी। शहरों में पेयजल व सीवर लाइनों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। बजट में पेयजल विभाग की KFW परियोजना के लिए भी 100 करोड़ खर्च होंगे। 20 करोड़ की लागत से ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड सिटी का निर्माण किया जाएगा। वहीं नगर पालिकाओं में पार्क या ओपन जिम बनाने पर सरकार 5 करोड़ खर्च करेगी। अगला है हवाई कनेक्टिविटी से बढ़ेगा पर्यटन। सरकार हर जिले में हवाई कनेक्टिविटी की सुविधा देगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जहां नए पर्यटन डेस्टिनेशन विकसित करने पर जोर दिया है, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 करोड़ अतिरिक्त खर्च करने का इरादा जताया है। बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेड इन इंडिया आह्वान को धरातल पर उतारने के साथ ही मानसखंड से आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया है। उड़ान योजना पर सरकार ने नागरिक उड्डयन विभाग के लिए 144 करोड़ बजट का प्रावधान किया है। इससे हर जिले में हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अगला है मंदिर माला मिशन के तहत 50 करोड़ का प्रावधान। प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन की दिशा में केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास से भी बड़ी उम्मीदें हैं। लिहाजा सरकार ने मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत मंदिरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 50 करोड़ बजट का प्रावधान किया है। अगला है 22.63% वेतन भत्तों और मजदूरी पर खर्च। सरकार ने कुल बजट का 22.63% खर्च वेतन भत्तों, मजदूरी आदि पर होगा, जबकि पेंशन पर 9.12% अलग से खर्च का अनुमान है। पिछले बजट में यह खर्च 24.98% था, जिसमें कमी आई है। सरकार निवेश पर खर्च बढ़ाएगी। निवेश के लिए 15.23% ऋण को बढ़ाकर 22.43% कर दिया गया है। अगला है 617 करोड़ की बढ़ोतरी जेंडर बजट में। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के जेंडर बजट में 617 करोड़ की बढ़ोतरी कर राज्य की आधी आबादी की मजबूती का संकल्प लिया है। महिला समानता और सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने एक और प्रभावी कदम उठाया है। उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद जेंडर बजट में रिकॉर्ड वृद्धि की गई है। तो उत्तराखंड जब बना उसके बाद ये
पहली बार है जब इसमें रिकॉर्ड वृद्धि की गई है। जेंडर बजट का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण, समानता और विकास करना है। 2022-23 के बजट में 1377.31 करोड़ रुपए का प्रावधान था। वहीं 2023-24 में इसे बढ़ाकर 13,920.13 करोड़ कर दिया गया था और अब 2024-25 में इसे बढ़ाकर 14,538.5 करोड़ के जेंडर बजट का प्रावधान किया है। यह धनराशि महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, रोजगार क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने में व्यय की जाएगी। तो कितना बढ़ाया गया है इस बार? 617 करोड़ का बजट इस बार जेंडर बजट में बढ़ोतरी की गई है। अगला है शहरों में गरीबों को आवास, पर्यावरण मित्रों को बीमा। सरकार के नए बजट से शहरों में हालात बदलेंगे। एक ओर मलिन बस्तियों का पुनर्वास होगा, गरीबों को आसियाने मिलेंगे, तो दूसरी ओर पर्यावरण मित्रों को जीवन बीमा की सौगात मिलेगी। मलिन बस्तियों के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं शहरी विकास विभाग के अंतर्गत बजट का पर्यावरण मित्रों के लिए बीमा योजना को 88 लाख बजट का प्रावधान किया गया है। अगला है प्रदेश में मुफ्त कैशलेस इलाज के लिए बजट में 500 करोड़। स्वास्थ्य का बजट 14,794 करोड़ से बढ़ाकर 15,376 करोड़ किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 1,010 करोड़ का प्रावधान, अटल आयुष्मान में 500 करोड़ का प्रावधान किया, जिससे लोगों को मुफ्त इलाज में सुविधा मिलेगी। अगला है बजट में महिलाओं के लिए बजट को बढ़ाया। महिलाओं के लिए 14,538.5 करोड़ का जेंडर बजट, नंदा गौरा योजना में 195 करोड़, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में 30 करोड़, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना, वात्सल्य योजना और महिला पोषण योजना, गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। और देखते हैं माता शक्ति को और क्या क्या मिला है इसमें। पहला है 274.81 करोड़ रुपए अनुपूरक पोषाहार के लिए मिले। 574 करोड़ नारी शक्ति और महिला कल्याण के लिए। 195 करोड़ रुपए नंदा गौरा योजना के लिए मिले। 30 करोड़ सीएम महालक्ष्मी योजना के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। 28.47 करोड़ मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए। 14.88 करोड़ मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के लिए। 20.64 करोड़ सीएम वात्सल्य योजना के लिए। 10 करोड़ मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के लिए। 5 करोड़ गंगा गाय महिला डेयरी विकास के लिए। 5 करोड़ महिला उद्यमी प्रोत्साहन के लिए। 4.33 करोड़ पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए। अगला है गरीबों के लिए बजट में क्या रहा। गरीबों को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलते रहेंगे, तो सस्ती दरों में नमक भी मिलेगा। बजट में गरीबों के कल्याण से जुड़ी इन योजनाओं के लिए सरकार ने 5,658 करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें से समाज कल्याण के लिए 2,756 करोड़, अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 718 करोड़ का प्रावधान है। समाज कल्याण के अंतर्गत 8 लाख वृद्धजन, निराश्रित विधवा, दिव्यांग, परित्यक्त, निराश्रित महिलाओं आदि की पेंशन योजनाओं के लिए 1,783 करोड़, 28 लाख अन्नपूर्ति योजना के लिए 600 करोड़, ईडब्ल्यूएस आवासों के लिए 93 करोड़, 1,83,419 अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में 3 गैस सिलेंडर निःशुल्क देने के लिए सरकार 55 करोड़ खर्च करेगी। राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन के लिए कारप्स फंड की स्थापना की गई है, जिसके लिए 48 करोड़ का प्रावधान किया गया है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्राथमिक व अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए सरकार 34 करोड़ 36 लाख खर्च करेगी। राज्य खाद्यान्न योजना के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगला है ई दुनिया में बदलेंगे कदम, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। इसमें है सिक्योरिटी योजना करेगी साइबर खतरों को बेदम।
ई दुनिया के साथ उत्तराखंड भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। राज्य सरकार ने इस बार बजट में कई ऐसे प्रावधान किए हैं जो तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी के नज़रिए से राज्य को आधुनिक युग से कदमताल कराएगा। इसमें अगला है ई विधानसभा एप्लीकेशन। विधानसभा की कार्यप्रणाली को सरल बनाने के लिए सरकार ई विधानसभा एप्लीकेशन पर 31 करोड़ 79 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे आने वाले समय में विधानसभा के काम इलेक्ट्रॉनिक मोड में होंगे। आने वाले समय में विधायकों के प्रश्न भेजने की प्रक्रिया भी इसी एप्लीकेशन के माध्यम से पूरी की जाएगी। अगला है इसमें विज्ञान केंद्रों पर भी फोकस। सरकार ने युवाओं को विज्ञान के और करीब लाने के लिए बजट में खास फोकस किया है। 10 जिलों में विज्ञान प्रौद्योगिकी इनोवेशन केंद्र की स्थापना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि चंपावत के विज्ञान केंद्र के लिए 3 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ITI में इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स 13 ITI को निजी क्षेत्र के सहयोग से वर्कशॉप बनाई जा रही हैं। ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल, एडवांस CNC मशीन एंड इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में स्थापित की जाएंगी। इससे इलेक्ट्रॉनिक दुनिया के नए बदलावों से छात्र रूबरू हो सकेंगे। अगला है खनन व EV पर भी फोकस। सरकार अब खनन का सर्विलांस शुरू करने जा रही है। इसके लिए बजट में 25 करोड़ 57 लाख का प्रावधान किया गया है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार 10 करोड़ खर्च करेगी। अगला है 25 करोड़ से होगा उत्तराखंड में पर्यटन स्थलों का विकास। प्रदेश में नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए सरकार 25 करोड़ खर्च करेगी। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन के लिए कार्पस फंड 5 करोड़ और रखरखाव के लिए 2.11 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है, जबकि सांस्कृतिक परिषद ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 51 वाइब्रेंट विलेज बनेंगे पर्यटन के नए डेस्टिनेशन। वाइब्रेंट विलेज योजना पर भी केंद्र व राज्य सरकार का खास फोकस है। वाइब्रेंट विलेज में अवस्थापना विकास के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी में है ग्राम्य विकास विभाग में भी वाइब्रेंट विलेज योजना के लिए 29.85 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस तरह करीब 50 करोड़ रुपए से 51 वाइब्रेंट विलेज पर्यटन के नए डेस्टिनेशन के तौर पर भी विकसित होंगे। अगला है स्वयं के कर से 25.24% राजस्व कमाएगी। सरकार का अनुमान है कि वह स्वयं के कर राजस्व से इस बार 25.24 करोड़ की आय अर्जित करेगी। केंद्रीय सहायता अनुदान सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन इस बार सरकार ने इसे 27.7% से कम कर 21.90% कर दिया है, यानी इसमें कमी की गई है। अलबत्ता लोक ऋण को 25.21% से बढ़ाकर 31.30% कर दिया है, यानी सरकार इस वर्ष ज़्यादा ऋण लेगी। बजट में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन। बजट में फिल्म परिषद के लिए 11 करोड़ का प्रावधान। सरकार ने राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए पहले ही फिल्म नीति लागू की है। अब फिल्म परिषद के लिए बजट में 11 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। माना जा रहा है कि इससे प्रदेश की खूबसूरती देश विदेश तक फैलेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अगला है खेती किसानी गांव पर भी फोकस। तो इसमें है किसानों को विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी के लिए किया है बजट का प्रावधान। सही दाम के लिए उपलब्ध कराया जाएगा बाजार। सेब सहित स्थानीय फसलों के प्रति किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है 40 करोड़ से अधिक का प्रावधान। मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने पर 25% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। 60 वर्ष से अधिक के किसानों को पेंशन का लाभ देने के लिए 46.10 करोड़ का बजट में प्रावधान। मत्स्य पालन व्यवसाय में स्वरोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए बजट में 12 करोड़ का प्रावधान। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 104.25 करोड़ की राशि की व्यवस्था की गई है। दुग्ध उत्पादन में प्रोत्साहन के लिए 32 करोड़ रुपए। 25% अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी पहाड़ में फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर। 26.77 करोड़ की व्यवस्था की गई है प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्यम योजना में सब्सिडी के लिए। 85 करोड़ का प्रावधान किया गया है सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत बजट में। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत चयनित गांवों में अवस्थापना विकास के लिए बजट में 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 144 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 25 करोड़ से होगा पंचायत भवनों का निर्माण। और अन्य बिंदु हैं 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों में पुस्तकालय की स्थापना होगी। सरकार ने सदन में उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पेश किया। इसके तहत प्रदेश में 4 नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित होंगे। ये कौन कौन से होंगे? इनमें है माइंड पावर यूनिवर्सिटी भीमताल में, DBS ग्लोबल विश्वविद्यालय व माया देवी विश्वविद्यालय सेलाकुई में, और श्रीमती मंजीरा देवी विश्वविद्यालय डूंडा उत्तरकाशी में स्थापित होगा। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है ये है उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर 7.63% रही है। कितनी रही है? 7.63%, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। 2023 में हमारी प्रति व्यक्ति आय 2,60,201 रुपये रही। कितनी? 2,60,201 रुपये रही। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार राज्य में 9.17 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। कितने? 9.17 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। अगला पॉइंट है युवा कल्याण एवं खेल परिषद का खेल कूद का बजट बढ़ाया। युवा कल्याण खेल कूद का बजट 233 करोड़ से बढ़ाकर 534 करोड़ कर दिया है। तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा का बजट भी बढ़ाया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। खेल महाकुंभ, ग्रामीण खेलों क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम, राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सव, शैक्षिक कार्यक्रम में छात्रवृत्ति, उद्यमिता, कौशल विकास व नवाचार को बढ़ावा देने, वर्क फोर्स डेवलपमेंट और मॉडर्न इकोनॉमी और विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के लिए बजटीय प्रावधान बढ़ाए गए हैं। तो दोस्तों ये था बजट से रिलेटेड टॉपिक। अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।